पंजाबी सिंगिंग की दुनिया में तेजी से उभरा था एक सितारा, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। उनके पिता का नाम बलकार सिंह और माता का नाम चरण कौर है। सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 को गांव मूसा, शहर मानसा, पंजाब में हुआ था। सिद्धू के पिता बलकार सिंह पूर्व सेना अधिकारी थे और मां चरण कौर गांव की सरपंच थी। वक्त बड़ी तेजी से बदलता है। अब वो दौर नहीं जब आप अपनी प्रतिभा के लिए दूसरों पर निर्भर रहा करते थे। अगर आप में प्रतिभा है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या स्टेज शो के जरिए आपके टैलेंट का डंका दुनिया के हर कोने में बजेगा। सिद्धू मूसेवाला। पंजाबी युवा इनके गानों और इनकी पर्सनैलिटी के इतने दीवाने थे कि एक अलग सा नशा छा जाता था। जब भी इनका नया गाना आता था, इनके खिलाफ कुछ सुनने पर लड़ने और बहस करने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त थी। सिद्धू का अपने परिवार और गांव के साथ काफी जुड़ाव था और इस जुड़ाव के चलते शुभदीप सिंह सिद्धू ने अपने नाम के आगे गांव का नाम जोड़ रखा था और दुनिया में ये सिद्धू मूसेवाले के नाम से जाने जाते थे। पेशे में सिद्धू पंजाबी लेखक, पंजाबी सिंगर, रैपर और एक्टर थे और बाद में पंजाब की राजनीति में भी आ गए थे। कैसे शुभदीप सिद्धू ने पंजाबी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया। सिद्धू के पिता चाहते थे कि सिद्धू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और पढ़ाई लिखाई पर ही ज्यादा ध्यान दे, जैसा कि हर माता पिता चाहते हैं। पर सिद्धू को बचपन से ही गाने का शौक था। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी मानसा स्कूल से सिद्धू ने पढ़ाई की। स्कूल मानसा से ही सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने के अलावा एक्टिंग करने में काफी खुश रहते थे। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद इंजीनियर बनने का सपना लेकर सिद्धू गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में चले गए। सिद्धू ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की है। वह कॉलेज की फ्रेशर पार्टी से लेकर हर कार्यक्रम और फंक्शन में गाना गाकर न केवल अपने साथियों का बल्कि लड़कियों और टीचर्स का भी दिल जीत लिया करते थे। कॉलेज में एक घटना ऐसी हुई जिसने सिद्धू के दिल में सिंगर बनने की आग लगा दी थी। हुए यूं कि कॉलेज में सिद्धू के गाने की सभी तारीफ करते थे, जिसे देखते हुए उनका मन होता था कि वह किसी म्यूजिक कंपनी के लिए स्टूडियो में गाए और इसके लिए उन्होंने खूब कोशिश भी की। लेकिन कुछ लेखक उन्हें साफ मना कर दिया करते थे, तो कुछ इतना ज्यादा रेट बता देते थे कि सिद्धू इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते थे। तो कुछ समय बाद किसी बड़े संगीतकार का फोन आता है कि वो उनके गाने गा सकते हैं। यह फोन सिद्धू को इतना खुश करता है कि इनको रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन वो जाते हैं पर वो संगीतकार उन्हें नहीं मिलते और वो संगीतकार उनको कई दिनों तक घुमाने के बाद भी नहीं मिले। इस घटना से सिद्धू का दिल टूट जाता है और दिल में एक चिंगारी जल जाती है। अब सिद्धू ने ठान लिया था कि वह खुद के गाने लिखेंगे और फिर काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद जैसे तैसे उन्होंने खुद के गीत लिखे और उन्हें गाना शुरू कर दिया। सिद्धू कड़ी मेहनत करते रहे। फिर कॉलेज पूरा करके वह कनाडा चले गए। फिर इन्होंने वहां से अपना सिंगिंग करियर शुरू किया। उन्होंने लाइसेंस गाना लिखा जो मशहूर गायक निंजा ने गाया और ये गाना सुपर डुपर हिट गया। और फिर अपना खुद का गाना गाया जिसका नाम जी वैगन था। इस गाने के बाद सिद्धू छा गए और फिर उनका जलवा चलता ही रहा। विवादों में हमेशा जुड़े रहते थे सिद्धू। करण औजला के साथ सिद्धू का विवाद किसी से छिपा नहीं रहा, किसी से छिपा नहीं था। दोनों ही सोशल मीडिया शोज और अपने गानों के माध्यम से एक दूसरे पर तंज कसते रहते थे। इस कारण दोनों ही सिंगर को आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ कुछ अन्य गैंगस्टरों से भी सिद्धू को धमकियां मिलती थी और सिद्धू के हथियार से संबंधित गानों की आलोचना भी होती थी। AK-47 ट्रेनिंग का विवाद। 4 मई 2020 को सिद्धू के 2 वीडियो वायरल हुए जिनमें वह 5 पुलिस वालों के साथ AK-47 चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। इस वीडियो के बाद उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और सिद्धू पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया। इसके बाद मूसेवाले को भी गिरफ्तार किया जाता। इससे पहले ही वह अंडरग्राउंड हो गए और फिर पुलिस की तहकीकात में शामिल हो गए, जिससे अंत में उन्हें बेल मिल गई। संजू मूवी आने के बाद सिद्धू ने अपना एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम संजू था, जिसमें खुद के ऊपर लगे इल्जाम को ठीक वैसे बताया जैसे संजू मूवी में संजय दत्त पर बताए गए थे। सिद्धू एक एक्टर भी थे। सिद्धू ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी जट लाइफ स्टूडियो से यस आई एम स्टूडेंट मूवी से पंजाबी सिनेमा में डेब्यू किया। इस फिल्म को गिल रोंटा ने लिखा था और निर्देशन तनवीर सिंह जगपाल ने किया था। इसके अलावा तेरी मेरी जोड़ी और जट्टा दा मुंडा गान लग गया जैसी मूवी में भी सिद्धू ने काम किया था। सिद्धू की नेटवर्थ कमाई। अगर सिद्धू की कमाई की बात करें तो इनकी कमाई का मुख्य जरिया सिंगिंग शोज लगाना और एक्टिंग थी। सिद्धू कमाई के मामले में पंजाबी सिंगर में से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति थे। कुछ सूत्रों की माने तो सिद्धू की सालाना कमाई 110 करोड़ थी।
सिद्धू मूसेवाले के बारे में कुछ अनकही और रोचक बातें। सिद्धू अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिकी रैपर टुपैक शाकुर से रहे थे। छठी क्लास से ही हिप हॉप म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया था सिद्धू ने। फिर उन्होंने म्यूजिक की बारीकियां हरविंदर बिट्टू से लुधियाना में सीखी। सिद्धू अपना गॉडफादर चन्नी बंका को बताते थे, जिन्होंने सिद्धू को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और कनाडा में सेटल करने में काफी मदद की थी। वह अपने विवादित लिरिक्स और वीडियो में बंदूक के इस्तेमाल को लेकर कई बार आलोचनाओं का सामना भी करते रहे। सिद्धू अपने स्टेज प्रोग्राम और सोशल मीडिया से करण औजला पर तंज कसते हुए कई विवादित बयान देते थे और करण औजला भी इनको जवाब देते रहते थे। इन दोनों के बीच सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा रहता था। इसी वजह से दोनों सुर्खियों में बने रहते थे। पंजाबी गायक निंजा परमीश वर्मा और अमृत मान सिद्धू के बहुत करीबी दोस्त थे। सिद्धू के गानों में आपको युवाओं के लिए जोश और एटीट्यूड मिलेगा, जिनको सुनकर युवाओं के रोम रोम में नशा भर जाता था। लगभग सिद्धू के 8 गाने आधिकारिक रूप से रिलीज होने से पहले लीक हो गए थे। इससे सिद्धू को बहुत दुख और नुकसान पहुंचा था। सिद्धू मूसेवाले की गर्लफ्रेंड। सिद्धू मूसेवाले का एक गाना है मी एंड माई गर्लफ्रेंड। इस गाने में खूब कयास लगाए गए थे कि कहीं सिद्धू इस गाने के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं उजागर कर रहे हैं। इस गाने में उनकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग सारा गुरपाल ने की थी। गाने में सारा और सिद्धू की केमिस्ट्री काफी जबरदस्त रही थी। इस गाने में ट्विस्ट भी है, क्योंकि सिद्धू कहते थे कि उनकी गर्लफ्रेंड कोई लड़की नहीं बल्कि राइफल है। बहरहाल आधिकारिक रूप से सिद्धू ने कहीं भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं कहा था। आखिर कैसे हुई सिद्धू मूसेवाले की मौत? पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू की हत्या से पंजाब में हड़कंप मच गया था। उन पर मानसा के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। महिंद्रा थार चलाकर सिद्धू अपने 2 साथियों, जिसमें पड़ोसी गुरविंदर सिंह और चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह थे, वह उनके साथ मूसा गांव में अपने आवास से शाम करीब 4:30 बजे निकले थे। वह अपने 2 सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ नहीं ले गए। एसएसपी ने कहा कि हत्यारों द्वारा 3 वाहनों का इस्तेमाल किया जाने का संदेह है, क्योंकि हत्यारों ने करीब 5:30 बजे सिद्धू के बराबर में महिंद्रा स्कॉर्पियो और सामने से सफेद बोलेरो और पीछे सफेद टोयोटा कोरोला ने रोका था। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की थी। डीजीपी ने बताया कि अलग अलग बोरों से करीब 30 खाली केस बरामद किए गए, जिनमें 7.62 mm, 9 mm और 0.30 mm शामिल है, जिसमें पता चलता है कि इस घटना में अलग अलग बोर के 3 हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें विदेशी AN-94 असल्ट राइफल भी शामिल है। डीजीपी वी के भावरा ने कहा कि सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। 28 वर्षीय गायक को पॉइंट ब्लैक रेंज में गोली मारी गई और मानसा के सिविल अस्पताल में पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो ये थी सिद्धू मूसेवाले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।